अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो एवरीडे साइंस से रिलेटेड है और हमारे जितने भी पास्ट पेपर्स हैं एफपीएससी, पीपीएससी, उन तमाम पेपर्स में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो आखिरी सियारा है वो कौन सा है? तो हमारे सोलर सिस्टम में जो आखिरी सियारा है वो है नेपच्यून। सवेयर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। विटामिन डी की कमी किसका बाइस बनती है? विटामिन डी की कमी रिकेट्स की बीमारी का बाइस बनती है। रिकेट्स की बीमारी जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज़। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? चार्ज का एसआई यूनिट है कॉलम। लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस। दूर की नज़र को हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं? तो वो है कन्वेक्स लेंस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। विटामिन ए की कमी किसका बाइस बनती है? विटामिन ए की कमी बाइस बनती है नाइट ब्लाइंडनेस का, जिसमें रात को हम दिखाई देता है। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल डैश। अगर हमारे पास जो गैस का मैस है और उसका टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि मैस चेंज नहीं करते और टेम्परेचर चेंज नहीं करते, लेकिन अगर हम उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं, वॉल्यूम को कम करते हैं, तो प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर पर इसका असर क्या होगा? तो प्रेशर हमेशा इंक्रीज होगा। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ डैश डेज। जो रेड ब्लड सेल हैं उनका लाइफ स्पैन कितना है, उनका अरसा कितना है? तो उनका अरसा है 120 दिन। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि रेड ब्लड सेल जो से हैं वो 120 दिन के बाद डेड हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास न्यू रेड ब्लड सेल जो से हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल। इसी तरह हमारे पास लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल भी होते हैं जो कि 5 से 21 दिन का उनका लाइफ स्पैन होता है। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी को दरियाफ्त किया था बैकुरल ने। अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो कन्वर्ट करती है, तब्दील करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैटरी। द सन इज़ अ डैश। जो सन है वो क्या है? तो वो है स्टार, सितारा है। द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज़। जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में गैस इस्तेमाल होती है पानी को ठंडा करने के लिए, वो कौन सी है? वो है टेट्राफ्लोरोइथेन। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? वो है हाइड्रोजन। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कुराए अर्ज पर पाया जाने वाला सबसे एलिमेंट ज़्यादा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कुराए अर्ज पर है ऑक्सीजन। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन बनता है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर। तो हमारे पास जो एटमोसफेयर है अर्थ का, उसमें जो सा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन लीटर ऑफ एयर। एक दिन में जो इंसान का जिस्म है वो कितने लीटर एयर को ब्रीथ इन करता है? तो वो है 10,000 से 15,000 लीटर। तो जितना हम ब्रीथ इन करते हैं इतना ही हम ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि जितना इनहेल करते हैं एयर को उतना ही हम एयर को एक्सेल भी करते हैं। तो वो है 10,000 से 15,000 लीटर एक दिन में एक आम इंसान एयर को ब्रीथ करता है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल। द मोस्ट डेंसियस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज़। अर्थ पर सबसे भारी सब्सटेंस कौन सा है? तो वो है ऑस्मियम। अ कैमरा यूजेज अ डैश टू फॉर्म एन इमेज। एक कैमरा इमेज को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? तो कैमरा इमेज को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है कन्वेक्स लेंस। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडक्टर। मंदरजा झैल में से बताना है कि कौन सा कंडक्टर नहीं है। तो मंदरजा झैल में हमारे पास एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है और एक ऑप्शन है ऑल आर द कंडक्टर। तो यही हमारा राइट जो सा आंसर है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास ऊपर दिए गए हैं ये सब अच्छे कंडक्टर हैं। कंडक्टर से मुराद जो हीट को और करंट को पास कर देते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर। तो ये तीनों हमारे पास जो है वो कंडक्टर हैं। CNG स्टैंड्स फॉर।
CNG किसका एब्रीवेशन है या CNG का मुखफ़फ़ क्या है? तो CNG एब्रीवेशन बनता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच फॉर्म द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर साउंड? कौन सा मंदरजा झैल में से साउंड के लिए बिल्कुल ठीक है? तो वो है जी हमारे पास साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड जो सा है वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकता। ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन बनता है साउंड के लिए। व्हेन वाइट लाइट इज़ पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू डैश कलर्स। जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो कितने कलर्स में तकसीम होती है? तो वो 7 कलर्स में से तकसीम हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज़। बहुत हाई दर्जे का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कौन सा आला यूज़ करते हैं? तो वो है पायरोमीटर। साउंड वेव्स और डैश वेव्स। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज़ डैश डेज। जो अरसा है वाइट ब्लड सेल्स का वो कितना है? तो उनका अरसा है 5 से 21 दिन। ये द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ नाउन एज। जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, माया हालत है, सयाल हालत जो सी ब्लड की है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द डैश इज़ मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड्स। सर्दियों में जो ठंडे इलाके हैं या ठंडे मुल्क हैं उनमें हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं बर्फ़ को पिघलाने के लिए? जो से रोड पर बर्फ़ आ जाती है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं साल्ट, यानी कि नमक को। नमक डालने से हमारे जो रोड्स पर बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है। इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फॉर्म द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। बहुत कम टेम्परेचर पर सबसे आखिर में कौन सी चीज़ जो है वो फॉलोइंग में से मंदरजा झैल में से फ्रीज़ होगी लास्ट पर? तो वो है सी वाटर। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज़। अर्थ के जो सबसे करीब प्लैनेट है वो कौन सा है? वो है वीनस। द प्लैनेट दैट मूव राउंड द सन एट द हाइएस्ट स्पीड इज़। वो कौन सा प्लैनेट है जो सन के गिर्द सबसे तेज़ स्पीड में मूव करता है? वो है मरकरी। GPS इज़ एन एब्रीवेशन फॉर। GPS का एब्रीवेशन क्या है? GPS एब्रीवेशन है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑक्सीडेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डैश। ऑक्सीडेशन के अमल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन के अमल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो जाते हैं, वो खारिज हो जाते हैं। एट नाइट प्लांट्स इनटेक एंड रिलीज़। रात के वक्त पौधे क्या इनटेक करते हैं, क्या अंदर लेके जाते हैं, एंड रिलीज़ और क्या बाहर निकालते हैं? तो ऑक्सीजन वो इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करते हैं। यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन। यूरिन कहाँ पर बनता है? यूरिन हमारी किडनी में बनता है, हमारे गुर्दे में बनता है। द प्लैनेट विच इज़ ईजीली विजिबल फ्राम द अर्थ इज़। वो कौन सा सियारा है जो ज़मीन से आसानी से देखा जा सकता है? वो है वीनस। द बॉडी गॉड ऑफ द अर्थ इज़ डैश दैट सेव द अर्थ फ्राम मैनी कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। जो अर्थ का बॉडी गार्ड है उसे हम क्या कहते हैं? वो कौन है जो अर्थ का बॉडी गार्ड है और जो हमें सेव रखता है कॉमेट से और एस्ट्रॉइड से? तो वो है जुपिटर। द प्लैनेट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप आर। कितने प्लैनेट्स हैं जिनको हम बगैर टेलीस्कोप के देख सकते हैं? वो हैं 5। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगिन अबाउट डैश बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये दुनिया कितने साल पहले स्टार्ट हुई थी? तो ये दुनिया स्टार्ट हुई थी बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 10 से 20 बिलियन साल पहले, यानी कि 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। बायोसेंसर इज़ यूज टू मेजर। बायोसेंसर को हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए। आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन विच स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। आइंस्टाइन्स की जो मशहूर इक्वेशन है जिसमें वो बताते हैं कि मास और एनर्जी तब्दील शुदा हैं एक दूसरे के लिए, तो वो है E=mc², कि हम मास को एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास बनती है E=mc²। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर। व्हाट इज़ ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन द डैश। जो फूड की डाइजेशन है वो कंप्लीट होती है, मुकम्मल होती है कहाँ पर? तो वो मुकम्मल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
कैरेट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। जो गाजर है वो किसका ज़रिया है, किस विटामिन का ज़रिया है, तो वो है विटामिन ए का ज़रिया। फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ, दांतों की मुकम्मल तैयारी के लिए डैश इज़ एसेंशियल, क्या चीज़ ज़रूरी है, तो हमारे दांतों की मुकम्मल फॉर्मेशन के लिए जो ज़रूरी है वो है फ्लोरीन। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ, किसकी कमी है जो सी है वो हमारे अंदर भूख की कमी पैदा करती है और हमारी ग्रोथ को वो ख़राब करती है। जिंक की कमी से हमारी भूख में कमी पैदा होती है और हमारी ग्रोथ जो सी है वो पुअर होती है, वो ठीक नहीं होती। मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, मेट्रोलॉजी जो सी है वो किसकी स्टडी है, वो है एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। डायमंड इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ डैश, डायमंड किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो डायमंड हमारे पास कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसे कलमी शक्ल कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़, हीट का एसआई यूनिट क्या है, हीट का एसआई यूनिट है जॉल। द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए आर, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो विटामिन ए जहाँ से हम हासिल कर सकते हैं वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ। द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स आर, विटामिन बी के जो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है उसका गुड सोर्स कहाँ क्या है, कहाँ से हम विटामिन बी कम्प्लेक्स हासिल कर सकते हैं, तो वो है सीड्स यानी कि बीज जो उनसे होते हैं। द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो विटामिन सी हम हासिल कर सकते हैं फ्रेश वेजिटेबल से एंड फ्रूट्स से। द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन आर, आयोडीन का जो अच्छा सोर्स है वो कौन सा है, सी फूड्स में बहुत अच्छा आयोडीन पाया जाता है। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस इज़, किस गैस को हम लाफिंग गैस कहते हैं, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। इससे हम लाफिंग गैस इसलिए कहते हैं कि जब आप इस गैस को सूंघते हैं तो आपकी तमाम सेंसेस काम करना ख़त्म कर देती हैं और आपका जो चेहरा है जस्ट वो स्माइल का फेस बनाने लग जाता है, आपके चेहरे पे स्माइल सी आ जाती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं लाफिंग गैस। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज़, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन हासिल करते हैं वो कहाँ से हासिल करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के अमल में जो हम ऑक्सीजन, जो पौधे ऑक्सीजन हासिल करते हैं वो वाटर से हासिल करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड इज़, हवा की जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो है एनीमोमीटर। द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो नेचुरल फैट्स होती हैं और ऑयल होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज़ मेजर्ड इन, फूड की जो एनर्जी वैल्यू होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, तो उसको हम मापते हैं कैलोरीज में। विंड एनर्जी इज़ द डैश एनर्जी, जो विंड एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का बानी किसे माना जाता है, तो है अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को हम मेट्रोलॉजी का फाउंडर मानते हैं। वाटर कवर्स डैश ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारे ज़मीन की जो सतह है उसको कितना कवर किया हुआ है, हमारे पानी ने कितनी सतह को कवर किया हुआ है, तो वो है 71%, 71%, जो 71% हिस्सा हमारी ज़मीन का है उसको पानी ने कवर किया हुआ है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़, मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी है, तो वो है प्लाज्मा। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, वो कौन सी डिवाइस है, वो कौन सा आला है जो कन्वर्ट करता है अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में, तो वो है रेक्टिफायर। इन नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस इज स्टॉप प्लांट्स, रात के वक्त जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है तो फिर क्या होता है, तो पौधे खारिज करते हैं यानी कि गिव ऑफ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। डैश आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का जो पावर हाउस है उसे हम क्या कहते हैं, तो सेल के पावर हाउस को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय, कॉपर को हम तब्दील कर सकते हैं गोल्ड में, तो हम उसको तब्दील कर सकते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए। मैक्स प्लैंक रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1918 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ, मैक्स प्लैंक ने जो रिसीव किया नोबेल प्राइज़ हासिल किया फिज़िक्स में 1918 में, तो किस चीज़ की डिस्कवरी पर उनको वो नोबेल प्राइज़ दिया था, वो दिया एनर्जी क्वांटा की डिस्कवरी पर। हमिंग बर्ड बिलोंग टू कैटेगरी कॉल्ड,
हमिंग बर्ड्स जो सा दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है वो किस कैटेगरी से बिलोंग रखता है, वो करता है वो बिलोंग रखता है एंडोथर्म से। रेस्टिफाइड स्पिरिट कंटेन अल्कोहल अबाउट, रेस्टिफाइड स्पिरिट में अल्कोहल की मिकदार कितनी होती है, 95%, 95%। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट, मंदरजा झैल में से हमने बताना है कि वो जो सा कौन सा एलिमेंट है जो हमारी अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, तो वो है रेडियम। द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट, जो मशहूर किताब अल कानून है वो किसने लिखी, किस मुसलमान साइंसदान ने लिखी, तो वो लिखी अबू अली सीना ने, जिसे हम कहते हैं अबू अली सीना। अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर लेंथ का यूनिट है। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर इज़ टू, हमारी अर्थ में जो ओजोन लेयर है उसका मेन मकसद क्या है, तो वो फिल्टर आउट अल्ट्रा वायलेट रेज़, वो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज़ को फिल्टर करती है और उनको ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती। द नेम ऑफ कॉमन मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन स्वेट, हमारे पसीने में जो सा मिनरल पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सेंसिटिव लेयर ऑफ द आइज इज़, जो हमारी आँख है उसकी जो सबसे हसास लेयर है वो कौन सी है, तो वो है रेटिना। तो तमाम व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।